रीना, ओ रीना, चिल्लाते हुए रीना की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रीना ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ सुनाई नहीं दी, पर रीना की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कलमुही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होंगी। रीना के पति की रीना की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रीना की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपनी ही बहू को मनहूस मानती थी। वो हमेशा ऐसे ही बातें करती थी रीना से। अब तो रीना की आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 6 मंथ की ही हुई थी। उसे तो रीना की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रीना और उसके सास ससुर और उसकी बेटी, ये 4 ही सदस्य थे। रीना के ससुर तो बेटा गया तब से बेटे के गम में शून्य से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते हैं। उनको घर के बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रीना की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती घर में। बच्चों की आवाज़ें किलकारी गूंजती, तब रीना की सास थोड़ा रीना के साथ कम लड़ती झगड़ती। रीना की सास अभी चिल्ला ही रही थी आंगन में, इतने में रीना भाग के छत से आई। जी माँ जी, आपने कुछ कहा? तब रीना की सास सरला चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देती क्या? रीना ने धीरे से कहा, माता जी कपड़े सुखाने गई हुई थी छत पे। इतने में ही रीना की बात काटते हुए सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ अच्छे से बनाना और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए रीना घर से बाहर निकल आई। सरला के तेज बोलने से रीना की बेटी भी जग गई। रीना दौड़कर अपने कमरे में गई और अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको खुद दूध बनाया और उस दूध पिलाकर खिलौने डालकर उसके सामने खुद रसोई के काम में लग गई। रीना ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पोटी कर दी। फिर उसको सफाई किया और फिर घर के सारे सफाई में लग गई। चादरें, कवर वगैरह बदली। रीना का गला सूखा जा रहा था, बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी की एक घुट भरी ही थी। इतने में ही सरला चिल्लाते हुए बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा, सारा दिन आराम करती है, क्या पी रही है? रीना के गिलास की ओर नजर दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नजर फैलाकर देखी कि घर का सारा काम भी हो चुका है। घर में साफ सफाई भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रीना के हाथ में देकर बोली, ले ये सलाद में काम आ जाएंगे, धो के रख देना इन्हें, जमाई जी भी आ रहे हैं। रीना ने वो पानी का गिलास वहीं पर रख दिया और रसोई की तरफ चल दी। रीना के जाते ही सरला ने रीना का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखती है कि कहीं मैं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर उसे कंगुली डुबोकर टेस्ट की तो ये तो पानी है। मैं बेवजह शक कर रही थी। रीना बेचारी अपनी बेटी को लिए सब्जी को धोकर रखा ही था कि इतने में सुमन, रीना की ननद और जमाई की एंट्री होती है। घर में सरला तो खुशी के मारे फूली नहीं समाई और अपनी बेटी को गले से लगाकर तेज से रोने लगती है कि आज तो मुझे पेट भर खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो गया है, तू कोई मेरे बेटे से कम है? तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सरला ने अपने आंसू पोछे और जमाई को गेस्ट के रूप में बैठा दिया और सुमन के साथ बैठ गई। रीना ने सबको ठंडा पानी दिया और कुछ नाश्ता दिया, फिर खाने की तैयारी में लग गई। सुमन के बच्चे मामी मामी करके रीना के चिपक गए। सुमन के आ जाने से रीना और उसकी बेटी का मन सा लगने लग गया था। रीना को सरला कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। सुमन ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रीना के साथ मिलकर करा दिया और फिर अपनी माँ सरला को कहा, माँ भाभी कभी अपने मायके मिलाएंगी, बहुत दिन हो गए, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली कि अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रीना को बोली, ठीक है, जा तू अपने मायके रह के आ, थोड़े दिन यहाँ भी शांति रहेगी। रीना अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए, पीछे से सरला बीमार हो गई। सुमन की सास का सुबह सुबह फोन आया कि आज तुझे लेने आ रहा है और हमें वैष्णो माता के दर्शन को भी जाना है।
सुमन बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सरला दिन पर दिन बीमार ही बीमार होती जाती है। फिर सरला को अपनी बहू रीना की याद आई और उसे फ़ोन करके बुला लिया। रीना ने उन दिनों सरला का बहुत ख्याल रखकर हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक रीना सरला का बहुत ख्याल रखती थी। सरला अब ठीक होने लगी थी। तब सरला एक दिन बोली, बहू मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुँह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने फिर भी मेरा इतना ख्याल रखा। तूने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी पोती को भी गोद में लिया, और तब भी तुझे एक बार फ़ोन करने पे ही तुम यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा। और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और फिर सरला ने अपनी पोती को अपने गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर सरला और रीना दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगी। सरला अपनी बहू को और पोती का बहुत ख्याल रखती। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर इसमें आपको कोई गलत बातें लगी हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें गांवों में आज भी बहुत महिलाओं के साथ होता ही है। अधिकतर सुधार तो आया, लेकिन कुछ हद तक। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।